तो आपके लिए दो लाइनें हैं कि करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक भी ना पाओगी लगातार बढ़ेगी, और खुद से जो होती थी लड़ाई छूट जाएगी। अरे मेरी जान पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई छूट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति में जो मतलब मान होते हैं, जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, इसके लिए एक टेबल होती है। उस टेबल को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरुआत में बच्चों के लिए। तो उस टेबल को आज हम बनाना सीखेंगे, बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद उस टेबल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखना आप और फिर समझते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, ये एक मैंने बना लिया है ये बॉक्स टाइप के, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी रहे और टाइम बचे। यहाँ पे होता है थीटा, इसमें पहला होता है साइन थीटा, ये 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे होता है कोसेक्स थीटा, यहाँ पे होता है सेक थीटा, यहाँ पे होता है कॉट थीटा। दोबारा देखिए, पहले होगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये थीटा हो गया। अब यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 30 अंश, यहाँ 45 अंश, यहाँ 60 अंश। आपको भी ऐसे लिखना है, यहाँ होता है 90 अंश। दोबारा से देखिए, इधर लिखेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से, इधर लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसे लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखिए यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 4। पहला काम साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, दूसरा काम ये अंश लिखिए, तीसरा काम ये चीज लिखिए। अब उसके बाद हर चीज को 4 से भाग दे दीजिए। इसके बटे में 4 कर दीजिए, इसके बटे में 4 कर दीजिए, इसके बटे में 4 कर दीजिए, इसके भी बटे में 4 कर दीजिए और इसके बटे में भी। उसके बाद क्या करना है, इसको अंडर रूट में चढ़ा देना है इसके ऊपर, इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो सब पे, बस। अब ऐसा मानिए कि आपकी जो तालिका है जिसमें साइन 30, साइन 45, इन सबका मान निकल जाएगा। अब देखिए कि ये होता है 0, 0 से हम मतलब 0 को भाग दे रहे हैं 4 से, और उसके ऊपर भी है अंडर रूट। तो जब हम किसी भी चीज को 0 पर भाग देते हैं तो उसका मान 0 जाता है। जैसे इसको भाग देंगे हम, मतलब 0 को भाग देंगे 4 से, 0 को जब हम भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, वो भी क्या में, अंडर रूट में। जब इसका अंडर रूट खोलेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0, इसका मान आ गया 0। अब देखिए ये है 1/4, 1/4। अब ये अंडर रूट में है, इसका अंडर रूट खोलेंगे तो 1 आएगा, इसका अंडर रूट खोलेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा देखते हैं, यह है 2/4, 2/4। अब से 2/4 लिखेंगे, इसके रूट मतलब अंडर रूट चढ़ाएंगे। अब इस 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जाएगा 1/2। इसके क्या चल रहा है, अंडर रूट। इसका अंडर रूट जो होता है 1 ही होता है, और इसका ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा। इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसके चढ़ाएंगे तो अंडर रूट में 2 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। फिर हम देखते हैं 3/4, तो इसका 3 अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट जो होता है खुल के आता है वो आता है 2। अब ये 4/4 है, इस 4 से 4/4 है, इसका अंडर रूट चल रहा है इस तरीके से, इससे काटेंगे 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसका मान आ जाएगा 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये आते कहां से है, वो चीज समझिए। 0 है, ये 4 है, इससे हम भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 का अगर रूट खोलेंगे तो 0 आएगा। ये 1 है, इसका 1 ही आ जाएगा। 4 जो अंडर रूट होता है वो किसका होता है, 2 का होता है। ये 2 है, इस 2 से 4 को काटेंगे, 1/2 आ जाएगा। फिर 1/2 इसके ऊपर रूट चढ़ रहा है तो ये 2 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 2 होता है। अब ये 4/4 है, इसका मान कट कटा के 1 हो जाएगा, और एक का अंडर रूट जो होता है 1 ही होता है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। अब देखिए कॉस थीटा का मान कैसे याद करते हैं, बस यही लिखना होता है। ऊपर वाली जो चीज है अगर ये आपके याद हो गई या कैसे करके आपको लिखना आ गई, उसके बाद आप पूरी टेबल बना सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए इस वाली चीज को यहाँ पे लेकर आओ, ये हो गया 1। अब इस चीज को लिखने के लिए, इस 30 का मान याद करने के लिए ये उल्टा करते जाओ, यहाँ से उठा के इधर की ओर रखते जाओ। तो अब रखेंगे इसे अंडर रूट 3/2, अब रखेंगे इसे 1/√2, अब रखेंगे इसे 1/2, और अब रखेंगे इसे। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। पहली वाली चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी वाली ऐसी है कि ये उठा के यहाँ रखो, 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 और ये उठा के यहाँ रखो। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो sin थीटा का मान कितना है 0, cos थीटा का मान कितना है 1। जब 0/1 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब किसी 0 को भाग 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 लिख लिया। अब देखिए कि 1/2 है, sin थीटा का मान कितना है यहाँ पे 1/2। अब इसे हम भाग किससे देंगे, cos थीटा से, मतलब √3/2 से। तो √3/2 से जब हम भाग देंगे तो ये वाली चीज तो ऐसे लिखेंगे 1/2, ये बड़ा वाला जो बटे है इसके बदले में हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस वाली चीज को हम उल्टा कर देंगे तो 2/√3। इससे हम 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे मान आ जाएगा 1/√3। अब उसी तरीके से आगे देखिए, अब यहाँ पे 45 का मान ज्ञात करने के लिए 1/√2, 1/√2 बटे 1/√2, 1/√2। अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखो, ये बड़ा वाला जो बटे है जिससे हम भाग कर रहे हैं इसे गुणा करो और ये वाली चीज को उल्टा कर दो, इससे ये काट दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मान हो गया 1। उसके बाद 60 का ज्ञात करने के लिए √3/2 बटे 1/2। इसमें क्या करना है √3/2, इस वाली चीज को हटा के क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, इस चीज को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे 2/1, इससे ये काट दीजिए तो क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ आ जाएगा √3। अब इसमें क्या है, ये साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। तो इसमें क्या है कि 1 को हम भाग करेंगे 0 से। अब यहाँ समझिए ध्यान से, जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये इन्फिनिटी बार चला जाता है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक भाग करते रहो 0 आता रहेगा, 0 आता रहेगा, 0 आता रहेगा। उसके लिए हम एक चिन्ह होता है, ये इसे बोलते हैं अपरिभाषित, इस चीज का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी या अपरिभाषित। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कोसेक्स थीटा। कोसेक्स थीटा को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले आपको कुछ चीज लिखवा देता हूं जो आपको थोड़ा सहूलियत होगी। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कोसेक्स थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो आपको कुछ अंदेशा लग जाएगा कि मैं इधर क्या क्या चीज करूंगा। और इसके बराबर ही एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसके बराबर ही एक फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इधर देखिए, ये cos थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा है तो 0 का मान ज्ञात करने के लिए 1 के बटे में 0 रखेंगे। तो cosec थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, cosec थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 0/1, सॉरी 1/0, क्योंकि साइन का मान रखेंगे ना, ये साइन का मान रखना है 1 के बटे में साइन का मान। तो इसे जब हम भाग करेंगे लगातार तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। आई होप आप समझे होंगे। उसके बाद cosec 30 का मान ज्ञात करने के लिए 1/, क्या करेंगे 1/2, 1/2, इसे ऐसे रहने देंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, ये बड़ा चिन्ह है, इसे गुणा करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा /1, इसे काटापीटी करके कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2। उसके बाद क्या करना है, ये cosec थीटा, ये 45 का मान ज्ञात करने के लिए 1/sin थीटा है, मतलब 1 में ये वाली संख्या रखेंगे, जैसे 1/1/√2। तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, 1/1 करो, ये वाला चिन्ह है, इसे हटा के गुणा का चिन्ह लगाओ, इसे पलटा मार दो /1, तो कितना आ जाएगा √2, इसे काटाफीटी करके √2 तो आ जाएगा। उसके बाद ये कोसेक 60 का मान ज्ञात करने के लिए इस चीज को 1 के बटे में रखेंगे, तो 1/, बड़ा बटे लगाओ √3/2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इस चीज के बटे में 1 मान सकते हैं, बड़ा चिन्ह हटाएंगे इस वाले को, इसे पलटा मारेंगे 2/√3, इससे ये काटेंगे आ जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/√3। उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, इसके बटे में 1 रखेंगे, इसके बटे में, तो इसके बटे में 1 रखेंगे,
ये 1 रखा, इसे काटापीटी करके 1 ही आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये 1 के बटे में क्यों रख रहे हैं? इस सूत्र के हिसाब से रख रहे हैं जो cos थीटा 1/sin थीटा है। cos थीटा को कुछ भी मान ज्ञात करने के लिए अगर sin थीटा का मान दे रखा है तो उसके बटे में 1 के बटे में sin थीटा का मान रख दो, cos थीटा का मान निकल जाएगा। शायद आप इसे पहली बार देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत सी हो रही होगी, बट ये कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा चीज है, सरल चीज है। एक आध बार वीडियो और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए sec थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इस चीज को इधर लिखना शुरू कर देंगे, इस चीज को इधर लिखना शुरू कर देंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। अब जैसे जो sin 90 का मान है वो किसका मान होगा? sec 0 का मान हो जाएगा, सॉरी जो cos 90 का मान है वही मान क्या हो जाएगा? sec 0 का मान हो जाएगा। इसको इधर रखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको इधर रखेंगे, ये लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। अब आता है cot। cot बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा का मान कितना है? 1, sin थीटा का मान कितना है? 0। इससे भाग देंगे क्या आएगा? इन्फिनिटी। हम यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी। उसके बाद cos बटे sin मतलब √3/2 भाग 1/2, √3 ऐसे लिखेंगे, 2 गुणा ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 2/1, इससे 1 काटेंगे, क्या आ जाएगा? √3। तो इसका मान आ जाएगा √3। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या करना है कि इसको भाग करेंगे इससे, मतलब 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, तो 1/√2 गुणा का चिन्ह लगाएंगे इसको हटाने के लिए और इस चीज को पलटा मार देंगे तो √2/1, इससे गुणा करेंगे, सॉरी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 1। अब देखिए आगे इसका 60 का मान ज्ञात करने के लिए मतलब cos थीटा को ऊपर रखेंगे और sin थीटा को नीचे रखेंगे। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, जो ये वाला फॉर्मूला लिख रहा है इसके हिसाब से। तो क्या है? 1/2/√3/2। अब इसे क्या करेंगे? 1/2 ऐसे लिखेंगे, इसे हटाने के लिए गुणा करेंगे, इसका पलटा मारेंगे 2/√3, इससे काट देंगे 1/√3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/√3। अब इसका क्या करेंगे कि cos 90 का मान 0/sin थीटा, इसका मान आ जाएगा 1। इससे जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 0। आई होप आपके समझ में आया होगा। दोबारा से देख लीजिए, इधर लिखते हैं sin थीटा cos थीटा, इधर लिखते हैं अंश का मान, ऊपर लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर इसको सभी से 4 से भाग दे देंगे, अंडर रूट लगाएंगे सबके ऊपर, फिर इससे भाग देंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का जब वर्गमूल खोलेंगे तो 0 ही आएगा। इसका 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब इससे काटेंगे, जैसे 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, इसका अंडर रूट चढ़ा होगा तो इसका तो निबट जाएगा इसी में, और इसके ऊपर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये आ गया ऐसे। अब ये √3 है तो √3 का √3 कर देंगे और इसका जो इसे खोलेंगे वर्गमूल इसका जो होता है वो 2 होता है। इसी प्रकार से 4/4 है तो इससे 1 आ जाएगा, इसे काट पीट के, तो 1 का 1 ही आता है। उसके बाद इसे इधर रखते जाएंगे और इस तरीके से पूरी टेबल बन जाएगी। अगर नहीं थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना चलाकर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली। कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।